आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे कुछ रोज़ की तरह बेहतरीन क्वेश्चनों को, और यहाँ पे हम सीख रहे हैं ऑप्शनों को किस तरह से यूटिलाइज करें। अपने जनरल थिंकिंग के आधार पे ऑप्शनों को कितना बेहतरीन तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम में बहुमूल्य समय है वो सेव हो और हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें और अपने सिलेक्शन की दिशा में अग्रसर हो सकें। और यहाँ पे ये सीरीज़ बस आपको एक अप्रोच डेवलप कराने की कोशिश कर रही है कि आप ऑप्शनों को देखने का प्रयास कीजिए और जो कुछ भी आपको सीखने को मिलता है निश्चित ही उसका उपयोग करने की ओर अग्रसर हों। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। और इस सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है और देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप वॉच करेंगे रोज़ की तरह और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे दृष्टिकोण ऑप्शन पे ही आपको अपनी पैनी नज़र को बना के रखना है। देखिए दिया है, यदि ए बी सी परिमेय संख्याएं हैं और ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 एवं 2x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का एक उभयनिष्ठ, ये ध्यान रखना है, एक उभयनिष्ठ मूल है, यानी कि कॉमन रूट्स, एक कॉमन रूट्स है, तो 4a माइनस 2b प्लस 3c बराबर है। यानी कि हमें इसकी पूरी की वैल्यू पता करनी है। और ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ से आ रहे हैं। यानी कि हमारे पास दिया है दो इक्वेशन, एक ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन, और इसमें इसने एक और कंडीशन दे रखी है कि एक उभयनिष्ठ मूल है और हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब एक उभयनिष्ठ मूल है इसने तो कहा है, ये इसकी विशेष कंडीशन है। तो मैं आपसे पूछता हूं लॉजिकली कि क्या हम ऐसा मान लें कि इसके 2 उभयनिष्ठ मूल हैं, 2 उभयनिष्ठ मूल हैं, तो क्या हम इस दिए हुए क्वेश्चन के किसी भी कंडीशन का वायलेशन कर रहे हैं? भाई जब हम 2 उभयनिष्ठ मूल मानेंगे तो एक तो उसमें उभयनिष्ठ रहेगा ही, तो ये निश्चित रूप से इसके कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, यानी कि हमने कोई वायलेट नहीं किया, इसके किसी भी दिए हुए कंडीशन का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। 2 उभयनिष्ठ लेने से इसका तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, और इसने ये भी तो नहीं कहा है ना कि एक और जो उभयनिष्ठ मूल है, एक और जो मूल है वो उभयनिष्ठ नहीं है, इसने नहीं कहा। और जब नहीं कहा तो ये इसका लूप होल्स है, और लूप होल्स का हमें फ़ायदा उठाना ही तो है। तो हम मान लेंगे कि 2 उभयनिष्ठ मूल है, और जब आप 2 उभयनिष्ठ मूल मानते हैं, इसका क्या मतलब है कि जो मूल इसका होगा वही मूल इसका होगा। और ऐसा अगर होगा तो क्या इन दोनों इक्वेशन में कोई फ़र्क होगा? नहीं। तो ये दोनों इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं होगा, इसका मतलब कि यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2 के, तभी तो वे सेम इक्वेशन बनेंगे। और b बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ से देखिए b बराबर हो जाएगा 1 के, और c बराबर हो जाएगा -2 के, तभी तो ये सेम इक्वेशन होगा, तभी तो उभयनिष्ठ, अन्यथा ऐसे कैसे 2 उभयनिष्ठ मूल हो सकते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन ये है। तो यहाँ से हमने एक छोटा सा लॉजिक इस्तेमाल किया और a और b और c का वैल्यू पता कर लिया। अब तो यहाँ से बच्चों का खेल है, a की जगह पे रख दीजिए। यहाँ पे देखिए 4a a की जगह पे 2 रखेंगे तो 4a की जगह पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब -2b, b के जगह पे 1 रखेंगे तो -2 आ जाएगा। और ये 3c का है, तो 3 तो है ये है,
और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6। अब इसका रिजल्ट देखिए, ये दोनों जुड़ के सेम हो जाएंगे। 8 में से -8 यानी 8 घटेगा तो 0 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया? 0। ध्यान रखिए, इस तरह के अप्रोच की बहुत ज़रूरत है। और देखिए, जब हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो कितना इजी से, बिना दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर दिए हुए ही हम ऑप्शनों को बड़े ही इजी में वे में सेलेक्ट कर पा रहे हैं। और ये आए हुए क्वेश्चन हैं, लगातार देख रहे हैं आप आए हुए क्वेश्चन। तो यहाँ ध्यान रखना है कि क्या लूप होल्स है। और देखिए, ये लूप होल्स एक दिन में पहचान में नहीं आएंगे, इसके साथ तो हमें वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में बैठे और लूप होल्स आ गया। तो कुछ मैं आपकी मदद करूँगा, कुछ आप मेरी मदद करेंगे, और खुद आप अपनी खुद मदद करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पे एक ऐसे अप्रोच की तरफ बढ़ना है कि ऑप्शन को कैसे हमें देखना चाहिए, प्रश्न में दिए हुए कंडीशन को कैसे देखना है, और कहाँ पे लूप होल्स मिल रहे हैं और हम उनका किस तरह से इस्तेमाल करें। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी अपने तरफ से जैसे एज्यूम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि मान लेंगे कि 2 उभयनिष्ठ मूल हैं, तो जब आप ये मान रहे हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपने कहीं दिए हुए कंडीशन को, प्रश्न में दिए हुए कंडीशन का विरोध तो नहीं किया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बिल्कुल ही आसान से देखिए कौन सा मेथड लगा रहे हैं, बहुत सिंपल सी तो बात है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरह की अप्रोच डेवलप करने की ओर अग्रसर होंगे। और अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से एक सहयोगात्मक भाव के साथ जुड़े हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।